हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए फैब्रिक लिया है। तो पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग पर ड्राफ्टिंग करना है। तो जो भी हमारा मेजरमेंट ड्राफ्ट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लाइनिंग को हमने हाफ फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इस पे हमें लेंथ मार्क करना है, जो कि मैं 14.5 इंच मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से हमें विड्थ लेना है, ये 11 इंच है। क्योंकि हमारा साइज 36 इंच का है तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। यहाँ से शोल्डर मार्क कर रहे हैं 5.5 इंच के। और आर्म होल हमें लेना है 6 इंच। इसके बाद यहाँ से पूरी चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देना है 1.5 इंच की। इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी लाइनिंग पर। इसको मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है नेक बनाने के लिए। तो इसके ऊपर नेक की ड्राफ्टिंग करते हैं। नेक की विड्थ हमारी 2 इंच है, लेंथ है इसकी 9.5 इंच। नीचे से नेक की विड्थ लेना है 2.5 इंच और ये ऊपर वाले विड्थ से मिला देंगे। इसके बाद नेक में हमें गोल शेप बनाना है। तो लाइन से थोड़ा सा बाहर ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फैला हुआ नेक चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कार्ड शीट ली है। इस पे मैं 2 इंच का मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर एक ड्रॉप शेप का निशान लगा रही हूँ मैं और इसको कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ नीचे नेक पर सेंटर से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इसको ओपन करके रखना है और नेक के किनारे किनारे रख के निशान लगाते जाना है। तो इसको समान दूरी पर लगाएंगे हम। तो इस तरह से हमने पूरे नेक पे ड्रॉप शेप बना लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करते समय आप पेस्टिंग पेपर को अच्छे से पकड़ के लीजिएगा, इधर उधर सरकने मत देना, नहीं तो आपकी डिज़ाइन कम ज़्यादा कट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल बराबर पकड़ के लेना है आपको पेस्टिंग पेपर को जब आप कटिंग कर रहे हो तब। तो यहाँ पर नेक पैटर्न की कटिंग हो गई है। इसको हमें लाइनिंग फैब्रिक पर आयरन करके चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैंने चिपका लिया है। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। और जो हमारा पैटर्न है नेक का, उसके एकदम किनारे किनारे से स्टिच करते जाना है। तो जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही स्टिच करते जाइएगा आप। एकदम पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है नेक की। अब हमें नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेना है। इसके बाद हमें नेक की कटिंग करना है। तो नेक की कटिंग हम स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से करेंगे। तो सारे जो शेप्स है, ड्रॉप शेप हमने बनाए हैं, उनकी भी कटिंग आप 1/2 इंच अंदर से ही करिएगा। और सभी कोने के फैब्रिक हमें कट कर देना है और स्टिचिंग नहीं कटना चाहिए। पूरे नेक पे हम कट लगा रहे हैं गोलाई में, तो उस पे भी ध्यान रखिए कि स्टिचिंग तक कट लगना चाहिए, तभी नेक अच्छे से पलटेगा। पर स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो हमारा नेक खराब हो जाता है। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो सभी जो कोने हैं उनको अच्छे से बाहर निकालना है, तभी हमारा नेक का शेप अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप कोई नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक खीला लिया है और उससे पूरे कोने हम बाहर निकाल ले रहे हैं अच्छे से। तो आप भी ऐसे ही कोई भी नुकीली चीज़ लीजिए और पूरे कोने बाहर निकाल लीजिए, तो आपके नेक का शेप भी बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हमें नेक के किनारे से प्रेस स्टिचिंग करना है। तो पूरे नेक के किनारे से प्रेस स्टिचिंग कर ली है हमने। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कमर पे भी प्रेस स्टिचिंग कर लेना है।
प्रेस स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से हाफ फोल्ड करके रखेंगे और इसमें हमें टक्स के निशान लगाना है। तो सेंटर से 4 इंच मार्क करके 4 इंच के ही टक्स लेना है हमें और नीचे से हाफ इंच दबाते हुए ऊपर की तरफ तिरछा सिल देना है टक्स को। इसके बाद इस तरह की लेस लेना है हमें और जो हमारा राउंड शेप है नेक का, तो बिल्कुल राउंड में ही हम लेस को स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से लेस की स्टिचिंग हमने राउंड शेप में कर दी है। अब यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैं उसको हाफ फोल्ड करके ले रही हूँ और सुई धागे की मदद से स्टिचिंग कर रही हूँ इसमें। तो करीब 6 से 7 इंच की पट्टी हमें इस तरह से छोटी छोटी स्टिचिंग लगाकर सिल लेना है और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो यहाँ से पट्टी को कट कर देना है और धागे को एकदम टाइट लेते हुए इसको बांध देना है। तो इस तरह से फ्लावर बनेगा। अब ये जो पट्टी के एंड्स है इनको भी ज्वाइंट कर देना है हमें। तो इस तरह से पट्टी के एंड्स को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा मोती लिया है मैंने, इसको मैं फ्लावर के सेंटर में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मोती लगाने के बाद धागे को अच्छे से बांध देना है और पट्टी के जो एंड्स थे उनको काट देना है जो भी एक्स्ट्रा दिख रहे हैं और हमारा सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्वायर पीसेस लिए, इनको हम राउंड शेप में कट कर लेते हैं। इससे हम एक सुंदर सी लटकन बनाएंगे। तो इनको हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। तो इस तरह के 2 पीस बनाएंगे और उसके बीच में डोरी को रखकर स्टिच कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाना है आपको भी। और इसी तरह से हम दूसरे 2 पीस लेंगे और उनको भी ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके डोरी के दोनों साइड रख रहे हैं और यहाँ से स्टिच कर देते हैं। इसी तरह से 2 पीस और इसके ऊपर लगा लेंगे हम और दूसरे एंड पे भी सेम लटकन बना लेंगे। और जो हमने फ्लावर्स बना के रखे थे इसको हमें नेक पर लगाना है। तो हमारे जो ड्रॉप शेप है उनके सामने सामने हमें इस तरह से फ्लावर अटैच कर देना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्लावर लगाने के बाद। अब हमने जो लटकन बना के रखी थी डोरी के साथ, इसको हम लगा रहे हैं। तो जो नीचे वाला सेंटर वाला फ्लावर है उसके ऊपर हमें डोरी को स्टिच कर देना है और यहाँ पर हमारी सुंदर सी फ्लोरल डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। करने वाले ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर पहले लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग करना है। तो लाइनिंग फैब्रिक को यहाँ पर मैंने हाफ फोल्ड करके रखा हुआ है, इसके ऊपर हम मार्किंग कर रहे हैं। तो पहले हमें लेंथ लेना है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 13.5 इंच की है, तो उसमें 1 इंच बढ़ा के 14.5 इंच का फैब्रिक लिया है मैंने। इसके बाद यहाँ से चौड़ाई लेना है। तो चेस्ट है हमारी 36, तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। तो यहाँ पर पूरा 11 इंच ले लिया है। शोल्डर ले रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच के। इसके बाद नीचे की तरफ आर्म होल की मार्किंग करना है जो कि है 6 इंच। इसके बाद यहाँ से पूरी चौड़ाई की मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देना है आगे के लिए, 1.5 इंच पीछे के लिए देते हैं। तो इस तरह से गोलाई दे देंगे और यहाँ नीचे की तरफ सेंटर से 3.5 इंच की मार्किंग करना है और इसके ऊपर यहाँ पर 5 इंच का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल टक्स वाला बना रहे हैं। तो इस तरह से 5 इंच की मार्किंग करने के बाद दोनों साइड हमें हाफ इंच की मार्किंग करना है और इस तरह से मार्किंग को तिरछा मिला लेना है। अब आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये जो हमने मार्किंग की थी टक्स की, उसको दूसरे साइड भी प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रिंट करने के बाद दूसरी साइड पे निशान लगा लेते हैं और अब यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करना है। तो लाइनिंग को यहाँ पर उल्टा ही रहने देना है और यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं हम। तो नेक की विड्थ यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ मैं और यहाँ से 5.5 इंच की मार्किंग करना है। इसके बाद हमारे नेक की टोटल लेंथ 7.5 इंच है। ऊपर वाली मार्किंग से गोलाई दे देना है और नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉप शेप बनाना है। इस तरह से यहाँ पर भी हमें 2 इंच की मार्किंग करना है और 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए एक ड्रॉप शेप और बनाना है। तो इसी तरीके से मार्किंग करके ड्रॉप शेप बना लीजिए आप लोग भी और इसको भी दूसरी साइड प्रिंट करके पूरे नेक की मार्किंग कर लेंगे।
यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग कर ली है। अब लाइनिंग फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक पे भी रख के कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मेन फैब्रिक कट हो गया है। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और लाइनिंग को हम इस तरीके से रखेंगे कि जो हमारी नेक की मार्किंग है वो ऊपर की तरफ रहे। और अब नेक की मार्किंग पे स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप दोनों ही फैब्रिक में पिन्स लगाकर अटैच कर लीजिएगा, फिर स्टिचिंग कीजिएगा। नहीं तो अगर आपको अच्छे से सिलते नहीं बना तो फैब्रिक आगे पीछे हो जाएगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसको पिन अप करके भी स्टिच करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं और यहाँ से हमें नेक की कटिंग करना है। तो स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से नेक की कटिंग कीजिए। पूरी डिज़ाइन को स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से कट करना है। अब यहाँ पर कोनों पर जो भी फैब्रिक है वो स्टिचिंग तक कट हो जाना चाहिए, पर स्टिचिंग नहीं कटना चाहिए। और जब हम कट लगा रहे हैं तो पूरी स्टिचिंग तक लगाना है हमें कट और इसको पलट लेना है। इसके बाद जो भी कोने हैं हमारे, वो कोई भी नुकीली चीज़ से हमें बाहर निकालना है अच्छे से। तो आप भी यहाँ पर कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ करके सभी कोने अच्छे से बाहर निकाल लीजिएगा, जिससे हमारी डिज़ाइन का शेप अच्छे से आ जाए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक पे प्रेस सिलाई कर देना है। तो एकदम किनारे किनारे से स्टिचिंग करते जाइए आप। तो इस तरह से पूरे नेक पे हमने स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद कमर पे भी स्टिचिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने जो टक्स की मार्किंग की थी उसकी जो सेंटर लाइन है उस पर से हम फोल्ड करेंगे और जो साइड वाली लाइन है उस पे से स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही टक्स सिल लिए हमने। अब यहाँ पर हमें इस तरीके के लेस लेना है और इसको हम गोलाई में लगा देंगे नेक पर। तो यहाँ पर हमने पूरे नेक की गोलाई पर लेस लगा ली है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह की एक पट्टी लेना है। तो मैं नेट फैब्रिक की ले रही हूँ। इसको मैंने 1.5 इंच का लिया है और यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको हाफ फोल्ड करके छोटी छोटी स्टिचिंग लगाना है। तो करीब 6 से 7 इंच की पट्टी में हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी लगा लीजिए और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दीजिए और धागे को अच्छे से टाइट करके बांध देना है और यहाँ इसके पट्टी के एंड्स को ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और जो पट्टी के एंड्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको कट भी कर देंगे। तो इस तरीके से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सुंदर सा फ्लावर बन गया है। तो हमें यहाँ पर एक मोती लेना है और फ्लावर के सेंटर में मोती को लगा देना है। तो यहाँ पर ये सुंदर सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। इसको हमें नेक पे लगाना है। तो जो हमारे ड्रॉप शेप है उसके सेंटर में लगा देंगे हम लेस के ऊपर। तो इस तरह से 3 फ्लावर लगा दिए है मैंने। नेट की स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सामने बॉर्डर के लिए सिल्क फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 14.5 इंच और चौड़ाई 4 इंच ली है। तो यहाँ पर पहले हमें ये सिल्क फैब्रिक की बॉर्डर कट करना है। तो बॉर्डर में हम डिज़ाइन देने वाले हैं। तो यहाँ पर सेंटर से मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है और इस तरह से गोलाई दे देना है यहाँ पर और इसी गोलाई से कटिंग कर लेंगे हम बॉर्डर की। तो देखिए यहाँ सेंटर में वी शेप आ गया है। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रख के दोनों ही साइड स्टिच कर देना है। तो ये हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें नेट फैब्रिक लेना है जिसको मैंने 4 लेयर में रखा हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर स्लीव्स की मार्किंग करना है। तो यहाँ से हमें स्लीव्स की विड्थ चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। तो पहले हम यहाँ पर लेंथ 7.5 इंच मार्क कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच की मार्किंग कर ली है और चेस्ट हमारी 36 है। तो स्लीव्स की विड्थ भी 9 इंच लेंगे हम, चेस्ट का 4th पार्ट। और 9 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि इसमें चुन्नट देने के लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। अब इसके बाद हमें यहाँ से 3 इंच की मार्किंग करना है जो कि हमारी गोलाई वाली साइड से होगी। तो जो 9 इंच का भाग है हमारा एक्स्ट्रा, वहाँ से हमें पूरी 3 इंच की मार्किंग करना है और ऊपर के पार्ट में गोलाई देना है और नीचे सीधा मिला देंगे मार्किंग को। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स का पैटर्न तैयार हो गया है। इसको कट कर लेते हैं। सामने से जो कम ज़्यादा फैब्रिक है उसको भी बराबर कट कर लेंगे और यहाँ पर मैं पहले बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। तो इसी तरह से स्टिचिंग करके बॉर्डर तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से स्टिचिंग करना है और यहाँ गोलाई में कट लगाकर इसको पलट लेना है।
तो इस तरह से पलट लेने के बाद यहाँ पर हमें लेस लगा देना है। तो नीचे गोलाई वाले पार्ट में भी हम लेस लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से लेस लगाना है हमें। अब इसके बाद ये ऊपर वाला जो सीधा पार्ट है इसमें भी सीधी सीधी लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर तो तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स का एक भाग लेना है और इसकी सेंटर मार्किंग करेंगे। और यहाँ सेंटर मार्किंग से हमें छोटी छोटी प्लेट्स देना है दोनों साइड। तो एक साइड प्लेट्स देने के बाद दूसरी साइड भी हम स्लीव्स में प्लेट्स दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ऊपर भी हम नीचे की चुन्नट्स को सीधा पकड़ पकड़ के देखेंगे और बराबर देना है ऊपर की तरफ भी चुन्नट, आगे पीछे या छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ऊपर भी गोलाई में हमने प्लेट्स बना ली है। तो यहाँ भी हमने सेंटर से स्टार्ट करके दोनों साइड प्लेट्स दी है ताकि हमारी प्लेट्स बराबर आए। तो यहाँ पर पूरी प्लेट्स देकर हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है नेट फैब्रिक पर। और यहाँ पर हमारी जो बॉर्डर थी वो स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे हम। तो 1/2 इंच दबाते हुए बॉर्डर को सिल देना है। इसके सेंटर में हमें यहाँ पर एक फ्लावर बनाना है। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, उसको इस तरह से हाफ फोल्ड करके छोटी छोटी स्टिचेस लगाना है हमें। तो करीब 6 से 7 इंच की पट्टी पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। इसमें धागे को टाइट करके बांध देंगे हम, तो ये सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा। और जो पट्टी के एंड्स है उसको भी हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो यहाँ फ्लावर के सेंटर में एक छोटा सा मोती लगाकर ये फ्लावर तैयार कर लिया है हमने। और स्लीव्स के सेंटर में फ्लावर को अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। अब इसे ज्वाइंट कैसे करना है वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये ब्लाउज के आगे और पीछे वाले पार्ट लिए हैं मैंने, इनको शोल्डर से अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों ही आगे और पीछे वाले पार्ट की वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है, चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्लीव्स को शोल्डर से रखते हुए, जो हमारी सेंटर मार्किंग थी स्लीव्स की वो शोल्डर से रखते हुए दोनों ही साइड गोलाई से अटैच कर देना है स्लीव्स को। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज में आगे और पीछे दोनों ही साइड डिज़ाइन है, तो इसे हम साइड हुक के साथ बनाने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेती हूँ। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग की मार्किंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें एक साइड तो सीधी सिलाई लगा देना है। जो हमारे ब्लाउज का लेफ्ट साइड रहेगा उसमें हमें सीधी सिलाई लगा देना है। और जो हमारे ब्लाउज का राइट साइड है स्लीव से 1 इंच नीचे तक स्टिचिंग करेंगे हम। और इसके बाद जो नीचे वाला फैब्रिक है उसमें हमारी जो फिटिंग की मार्किंग थी वो सीधी साइड लगा लेना है हमें। और एक साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही फोल्ड कर लीजिएगा आप। पहले मैंने स्टिचिंग तक फोल्ड किया हुआ है और दूसरा जो है वो स्टिचिंग के ऊपर ही फोल्ड करेंगे हम इस तरह से। और जो पहली वाली फोल्डिंग है उसको दूसरी वाली फोल्डिंग के ऊपर रखते हुए आड़ी स्टिचिंग करके नीचे की तरफ भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हुक के लिए हमारी साइड फोल्डिंग तैयार हो गई है। बिना किसी पट्टी का यूज़ किए हमने यहाँ पर हुक के लिए पट्टी तैयार कर ली है साइड से।
इस पे एक साइड हुक लग जाएंगे और एक साइड आई बन जाएगी। और देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स डिज़ाइन तो तैयार हो ही गई है। साथ में आपको आज की ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।